अस्सलाम वालेकुम साथियों, मगरिब के बाद का वक्त है। आराम से बिस्तर डाल के लेटे हुए हैं, कंबल लेके। पतला सा बच्चों का ब्लैंकेट है, पिंक कलर का, वो हमने लिया हुआ है और इंजॉय कर रहे हैं सारे। यहाँ बच्चे स्विम कर रहे थे, अभी सारे अंदर नहाने नहाने चले गए। मम्स जो है वो अंदर उनको खाना खूना देने चली गई हैं, इसलिए कि जब वो स्विम करते हैं फिर वो थक बहुत जाते हैं, तो बिल्कुल इधर उधर पड़े कहीं सो जाएंगे। तो वो स्विम करके निकलते हैं, माएँ नहलाती हैं और फिर उनको जो है वो जल्दी से डिनर देती हैं और फिर वो सोने को ही बस कर रहे होते हैं, क्योंकि नहा के स्विम करके वो थक बहुत जाते हैं। तो सोनी जो है वो अभी फेंस यहाँ से धो रहा था, क्योंकि नमक वाला पानी होता है पूल का, तो उसके स्प्लैशेस जो हैं अगर इधर ग्लास पे पड़ें तो वो फिर मिल्की सा, उस पर थोड़ी सी मिल्कीनेस सी हो जाती है, वो हमें पसंद नहीं है। तो हम हमेशा इस तरह के हैं कि सारी चीज़ें उठाओ, चीज़ें चूज़ें इधर उधर ना रखी हों। खिलौने पूल में जो लेके बच्चे गए हैं वो लेके जैकेट्स वगैरह अगर पहनी हुई हैं उन्होंने स्विमिंग के लिए, तो वापस ठिकाने पे रखें अरेंज करके। कुर्सियाँ शुर्सियाँ सारी उठाएं और फिर सोनी को भी कहा कि ये अरेंज कर दे, तो वो कर रहा था। तो माओं के बारे में बता रहे थे कि वो बच्चे के साथ जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उधर के, और दूध जो बच्चों को देना होता है, तो गाय का दूध जो होता है उसके बारे में हमने जैसा कि पहले भी बताया कि उसमें आयरन नहीं होता। यही वजह है कि मना करते हैं कि बच्चे को फार्मूला दें, बल्कि गाय भैंस का दूध ना दें। भैंस के दूध में फ़ैट ज़्यादा होता है, भारी होता है वो, और उसमें यह है कि कहते हैं कि गाय का दूध देने से बच्चा चुस्त और एक्टिव रहता है। भैंस का दूध पीने से बच्चा मोटा तो होता है, लेकिन थोड़ा ऐसे सुस्त सा बच्चा होता है, इतना एक्टिव नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स ये बातें हैं जो हमने बचपन से सुनी हुई हैं। और वैसे कहा भी ये जाता है कि खाने पीने का इंसान की ज़ात पर, जहन पर, नेचर पर असर होता है। तो आप ये देखेंगे जो बकरियां शकरियां या घास खाने वाले जानवर हैं, आप उनको करें ज़रा सा ऐसे तो वो एकदम डर के भागेंगे, दुबक के देखेंगे। लेकिन जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं खूंखार, वो तो आपको फाड़ खाएं, वो तो मजाल है कि डरें या कुछ। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि खाने पीने का असर जो है वो किसी भी रूह पर होता है। फार्मूले में ये होता है कि सारा कुछ बच्चे के लिए मिलाया होता है। हाँ, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। हमने बच्चों का भी चख चुख के पी पू के देखा हुआ है तरह तरह का, लेकिन बड़ा फजूल सा जायका होता है, पता नहीं बच्चा कैसे पी लेता है। और गाय का दूध, वैसे भैंस का दूध, गाय का दूध जो है वो तो मज़ेदार होता है। उससे ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हम ये पहले बता चुके हुए हैं अपनी क्लिप में कि बच्चे को अगर आप गाय के दूध पे डालेंगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसकी वजह से उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के दे देते हैं अगर लगे कि बच्चा पूप नहीं कर रहा। अमूमन हो जाती है, क्योंकि वो होता ही इस तरह का है जो दूध है। और फार्मूले में ये है कि बच्चे की सारी जो विटामिन्स वगैरह और सारी जो ग़िज़ाइयत होती है और जो आयरन होता है उसमें उन्होंने शामिल किया होता है। इस वजह से फार्मूला बच्चे की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जो माँ का दूध है वो ज़ाहिर है सबसे बेहतरीन है। उससे ये होता है कि बच्चा जो भी एंटीबॉडीज़ माँ की हैं वो बच्चे में जाती हैं। बच्चे को वो बीमारियाँ जो आमतौर पर दुनिया में फैली हुई होती हैं, जिनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत माँ में होती है, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होकर ज़िंदगी के साथ, कि भाई थोड़ा थोड़ा उसको बीमारी से सामना होता रहा और उसकी जिस्म को पता लगता रहा, और उसने जिस्म ने अपनी पुलिस उसके ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ बना ली। लेकिन बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो इतना एक्सपोज्ड नहीं होता तरह तरह की बीमारियों से, फ्लू से, खांसी से, नज़ले से, बुखार से, तरह तरह के वायरसेस से, या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से। तो उसको फट से आके लग जाता है, क्योंकि उसके जिस्म में अभी वो पुलिस जो है वो बनी नहीं होती, जो कि माँ के दूध में होती है। तो वो जब वो बच्चा माँ के दूध पे तो बहुत हद तक जो है वो बचा हुआ होता है। उस किस्म की बीमारियों से अगर हों भी तो मामूली होती हैं, और बच्चे को ईयर इन्फेक्शन नहीं होती। अमूमन ये देखा गया है कि फीडिंग बॉटल पीने वाले बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाती है, कान का दर्द हो जाता है उसको। तो अगर बच्चा रो पीट ज़्यादा रहा है, अनईज़ी है, सबसे पहले तो वो रिफ्लक्स होगा अगर वो 1 साल से छोटा है तो। और अगर रिफ्लक्स वगैरह नहीं है, आप उसको नेक्सियम दे रहे हैं या कोई जो बच्चों के ऐसे ड्रॉप्स वगैरह होते हैं जो उनको रिफ्लक्स के लिए दिए जाते हैं, जिससे बच्चे का दूध नीचे रहता है, क्योंकि माँ का दूध जो पतला होता है, आप बच्चे को लिटाते हैं, ज़ाहिर है वो लेटा ही होता है, उसके मुंह को आता है। वही तरह के बिल्कुल नन्ना सा पतला सा पीलो जो है वो देकर बच्चे को पाला जाए। हमने तो सारे बच्चों को पतला सा छोटा सा बेबी पीलो जो होता है वो दिया है, ताकि उसका सर थोड़ा ऊंचा रहे और रिफ्लक्स वगैरह ना हो। तो अगर रिफ्लक्स नहीं है, तो अगर वो बच्चा रो पीट ज़्यादा रहा है, तो उसको पता नहीं, अंदाज़ा कर लें कि उसका कान नाक जो है वो अच्छी तरह से चेक करा लें कि कहीं ये ना हो कि उसको ईयर इन्फेक्शन हो रही हो, क्योंकि फीडिंग बॉटल पीने वाले बच्चों में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है।
तो माँ का दूध पीने वालों में बच्चों में ये नहीं होती। और फिर कहा जाता है, मेडिकली भी ये चीज़ देखी गई है कि जो माँ का दूध पर होते हैं बच्चे, वो फ़ोकस बहुत जल्दी करने लगते हैं। वो ऐसे चीज़ के पीछे नज़र उनकी जाती है, सर-सुर घुमा के उनकी आँखें जो हैं उसको फ़ॉलो करने लगती हैं चीज़ को।